हम सब आपसे इसलिए यहाँ बात करने के लिए आए हैं। आप सब हमारे परिवार के साथी हैं। आप सब पोलिंग बूथ के हमारे सिपाही हैं। कांग्रेस अगर मजबूत होती है, कांग्रेस की अगर प्रदेश में सरकार बनती है, देश में सरकार बनती है, तो केवल और केवल हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के कारण बनती है। तो आप हमारे बुनियाद हैं। कांग्रेस आज इतनी बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी है तो वो हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं के बदौलत खड़ी है। तो हमने तय किया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी यहाँ हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी हैं, हमारे सब प्रभारी हैं। प्रभारी भी हमारे सब ये ध्यान रखेंगे और प्रत्याशी को भी ध्यान रखना है, जो अपना पोलिंग बूथ जिताएंगे उनको जिला कांग्रेस कमेटी में मौका मिलेगा काम करने का। वही हमारे ऑफिस बेरर होंगे। जो अपना डिवीजन जिताएंगे वो उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम करने का मौका देंगे। जो लोग अपने बूथ पर डटकर लड़ाई लड़ते हैं, कुछ बूथ बहुत मुश्किल बूथ होते हैं, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी तो हमको ये चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जब चुनाव आता है तो चुनाव के बाद सरकार बदलती है, लेकिन जब उपचुनाव आता है तो उपचुनाव के बाद सरकार नहीं बदलने वाली, सरकार कांग्रेस की रहने वाली है। लेकिन यदि आपके क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल का कांग्रेस पार्टी का जनप्रतिनिधि एमएलए बन के चुनकर जाता है तो ज्यादा स्पीड के साथ आपके क्षेत्र का विकास वो कर सकता है। अगर हमारे पार्टी को मौका मिला तो आपके क्षेत्र में ज्यादा तेजी से काम होगा, वो आपकी ज्यादा सेवा कर सकेंगे, आपकी आवाज असेंबली में उठा सकेंगे। पूरे देश में तेलंगाना राज्य का मूवमेंट चला, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन अगर सोनिया जी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो तेलंगाना राज्य कायम नहीं हो सकता। अलग अलग देश के राज्यों में चावल उगाया जाता है, धान की खेती होती है, लेकिन गरीबों को भी अच्छा बारीक चावल खाने को मिले ये उनका हक है। इसको पहचान कर केवल तेलंगाना राज्य ने सनबियम कार्यक्रम लागू किया। हम देश भर में घूमते हैं, कहीं पर भी खाने का अच्छा बारीक चावल राशन की दुकान में नहीं मिलता, आपके प्रदेश में मिल रहा है। राहुल जी के कारण जाति जनगणना केवल और केवल तेलंगाना में इस तरह से हुई कि हर घर की गिनती हुई, ताकि हमारे अक़लियत के भाई बहन, हमारे SC ST के भाई बहन, हमारे OBC के भाई बहन को पूरा न्याय मिले और वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिले। ये तो सही बात है कि कोई भी पोस्ट होता है, कोई चुनाव होता है, उसमें एक से ज्यादा लोगों की इच्छा रहती है कि उसको भी मौका मिले और सभी लोग बराबर से योग्य उम्मीदवार होते हैं, हो सकते हैं। हमारे पार्टी में भी बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगा, लेकिन जब भाई नवीन जी का तय हो गया उसके बाद सबने आगे आकर एकजुटता से आवाज उठाई कि अब ये हमारे कैंडिडेट हैं और हम सब इनके साथ काम करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, 14 तारीख को हम चुनाव जीतेंगे, 11 तारीख को आखिरी वोट पड़ने तक हमारी लड़ाई जारी है, इसलिए उसमें हमको ढीला नहीं पड़ने देना है। आखिरी वोट तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। EVM का मशीन जब तक बंद नहीं होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी है, हमको वहां रहना है। पूरे देश में बेईमानी से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के परिणाम बदलती है। अगर हमको उस जंग को जीतना है तो हमको वहां सतर्क रहना है, खड़े रहना है, डट कर मुकाबला करना है। और मैं आपको यही कहना चाहती हूं, हम लोग अभी थोड़े दिन पहले बिहार गए, सब जगह बदलाव की बयार चल रही है और उसकी शुरुआत जुबली हिल्स उपचुनाव से होगी।
और वो जुबली हिल्स उपचुनाव को हम जितने ज्यादा वोटों से जीत कर आएंगे उतनी तेजी से पूरे देश में बदलाव होगा और 28 में फिर से यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी और 29 में देश में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार होगी और राहुल गांधी लाल किले में तिरंगा झंडा फहराएंगे। तब तक हमको खामोश नहीं रहना है, हम सबको डटकर इसका मुकाबला करना है। विधानसभा चुनाव देश के चुनाव को तय नहीं करते, लेकिन कई बार जो एक छोटा बदलाव शुरू होता है वो पूरे देश में माहौल को बदल देता है। आज वैसा ही माहौल बदलने का चुनाव है और आपको साबित करना है कि आपका जो प्यार है, जो आपका मोहब्बत है, वो उस नेता के साथ है जिसने पूरे देश में नफरत की आंधी के बीच मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। और इसलिए हमको राहुल जी को आगे लेकर आना है, भाई नवीन यादव जी को आप सबको मौका देने के लिए लगातार डटे रहना है। यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ, आपको बोला गया कि कैसे आपको घर घर जाना है, लोगों के बीच जाना है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ईवीएम का मशीन सील होने तक और 14 तारीख तक हमको ये मानकर चलना है कि हम अपने घर से बाहर निकलकर इस जंग को आगे जारी रखें। आप सबने यहाँ पहुंचकर हौसला अफजाई की। कल आपका नामांकन है, उसमें भी आप सब बड़ी संख्या में आएंगे, ऐसी हम सब लोगों की आपसे प्रार्थना है, आप सबसे उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।